दो चीज फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और ये दो फ्री हों, और हमारे देश में इन दोनों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। चिकित्सा, आजकल लोगों की चिकित्सा, तुम एक बार हॉस्पिटल चले गए तो बीमार होके ही लौटोगे। कुछ हॉस्पिटलों की ये स्थिति है, सबकी नहीं बोल रहा हूं। आप बीमार नहीं थे तो उन्होंने दवाई ऐसी दे दी कि आप बीमार हो जाएं, फिर दोबारा आपका इलाज होगा। क्या ये सब सरकारों को पता नहीं है कि ये सब चल रहा है? इस देश में नकली दवाई बिकती है, क्या पता नहीं है सिस्टम को कि नकली चल रहा है? कहां रोका जा रहा है? कहां मीडिया इस पे बात करती है? मीडिया संतों को बदनाम करने में तो बात करती है, बदनाम करने के लिए पूरा प्रयास करती है, परंतु इस देश में जो गलत हो रहा है उस पर बात भी नहीं होती। जब बात नहीं होती तो सुधार कैसे होगा? हमारे देश में फ्री क्या मिलता है? खाने को अनाज फ्री है, चलने के लिए टिकट फ्री है, लैपटॉप फ्री में बांटते हैं नेता लोग। बोलो हाँ, भले चार्ज करने की व्यवस्था ना हो, फ्री में बट रहे हैं लैपटॉप। क्या बटना चाहिए फ्री में? नेता क्यों नहीं कहते कि आज से भारत की शिक्षा फ्री, तुम्हें जितना पढ़ाना है बच्चों को पढ़ाओ, उच्च कोटि की शिक्षा हो। हम चाहते हैं भारत की शिक्षा ऐसी हो कि रिक्शे वाले का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़े। ये समानता इस देश में लाने की जरूरत है। आप देख लो, भारत के सभी अधिकांश नेताओं के बच्चे कहां पढ़ते हैं? बड़े बड़े पद पर रहने वालों के बच्चे कहां पढ़ते हैं? विदेशों में। और भारत में रहने वाले सरकारी स्कूलों की हालत देख लो। सरकारी स्कूल में तनख्वाह जा रही है 50,000 रुपए माह, 70,000 रुपया महीना, और प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह क्या है? प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह है 10,000 रुपए महीना, और हर लोग प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि प्राइवेट में जो टीचर है उसको 10,000 रुपए महीना मिलता है और सरकारी में 70,000 रुपए महीना मिलता है। तो जो शिक्षक 70,000 पा रहा है उस स्कूल में कोई बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता। जिस स्कूल का शिक्षक 10,000 पढ़ाना पा रहा है उस स्कूल में सारे लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। मतलब कुछ तो गोलमाल है, कुछ तो गड़बड़ है, पर इस पर कोई बात नहीं है। क्यों है ये हालत? कौन है इस हालत का जिम्मेदार? ये देश किसका है? क्या हमारा नहीं है? क्या आपका नहीं है? क्या हम सबको इस भारत माँ की चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे रवैये से भारत का उत्थान होगा? नेता आए, बोले मैं ये माफ कर दूंगा, सारा बिल माफ कर दूंगा, बिजली का सारा ये कर दूंगा माफ करते कैसे हैं? भारत पे आज भी हजारों करोड़ का कर्जा है कि नहीं? ये नेता लोग वादे करते हैं, चुकाते कैसे हैं? फलानी दुनिया की उस बैंक से, अमेरिका की बैंक से पैसा ले लिया है तो तुम्हारा बाप थोड़ी चुकाएगा, चुकाएगी तो भारत की जनता ही। कौन चुकाएगा? कर्जा ले लेके घी पीना सही है? जरा सोचा करो, भारत पर कितना कर्जा है, आपके राज्य पर कितना कर्जा है। क्यों? इसलिए बच्चों को फ्री का खाना मत सिखाओ,
बच्चों को कर्म करना सिखाओ। बेटा कमाओ और खाओ। फ्री में खाने वाला अपाहिज हो रहा है। फ्री का खाने वाला क्या बन रहा है? आप उसे क्या बना रहे हैं? अपाहिज। पढ़ाओ साहब, योग्य बनाओ। यदि भारत का हर बच्चा शिक्षित होता तो चप्पल ना चुरा रहा होता भारत का व्यक्ति। सही है गलत है? इसलिए थोड़ा भारत के बारे में सोचा करो मेरी माँ। ये नेता तो आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये भारत तो सदा रहेगा। ये बात अटल बिहारी जी ने कही थी, पर ये बात सबको कहनी चाहिए कि ये देश सदा रहेगा, नेता सदा नहीं रहेगा। नेता का अपना स्वार्थ है। स्वार्थ के चश्मे से भारत को देखोगे बर्बाद हो जाएगा। यदि नेता अपना स्वार्थ छोड़कर राष्ट्र की सेवा 5 साल कर लें तो फिर भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देख रहा है। बोलो हां कि ना? इसलिए मेरी मां, कितने लोग भारत मां से प्यार करते हो? करते हो? आप में से किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का बेटा एडवोकेट है, किसी का बेटा नेता है तो उसे बोलना कि बेटा तू अच्छा डॉक्टर बन, पैसे कमा, पर जान बचा के कमा बेटा, जान बचा के कमा। ईमानदारी से कोशिश कर के वो बचे, पूरी जान लगा दे तू। आजकल पहले लिखित में ले लेते हैं डॉक्टर लोग कुछ, मरेगा तुम्हारी जिम्मेदारी, जिएगा हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं। क्यों भाई, आपने पूरी कोशिश करनी है ना। कई बार आप देखते हो ऑपरेशन गलत हो जाता है। टाका लगा दिए, पता चला कैंची अंदर रह गई पेट के। ऐसा हुआ कि नहीं? टाका लगा दिए, पता चला कि रुई अंदर रह गई, कॉटन। अब फिर खोलो, रुई निकालो, फिर लगा। कपड़ा सिल रहे हैं कि पेट सिल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है भाई? इसका मतलब है ध्यान पैसों में है, अपने कर्तव्य पर। एक अच्छा डॉक्टर वो है जो अपने कर्तव्य को पहले करे। क्यों जी? बोलो। एक अच्छा एडवोकेट वो है जो अपना कर्तव्य पूरा करे पहले, पैसा हो जाएगा। राष्ट्र पहले, कर्तव्य पहले, पैसे को बाद में रखो। आजकल सबसे आगे पैसा है, पैसे ने बुद्धि बिगाड़ रखी है। पैसा कमाना बुरा नहीं है दोस्तों, कमाओ। किसके लिए कमाओगे? इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, एक व्यक्ति को पानी नहीं मिलता इनके घर पर कि इनके घर के बाहर एक प्याऊ लगा हो। बॉलीवुड पिक्चर बना बना के हजारों करोड़ कमाता है।